अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में क्या चीज गिवन है? प्रॉब्लम में गिवन है कि यहां पे एक ट्री है और ट्री के ऊपर यहां पे क्या है, एक बर्ड बैठा हुआ है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। अगर हम पार्टिकल को एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पार्टिकल बर्ड को क्या करता है, हिट करता है। और बर्ड को कितनी हाइट पे हिट करता है, h हाइट पे हिट करता है। लेकिन ये कब होगा, अगर ऐसा होगा तो। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बर्ड जो है, बर्ड ट्री पे बैठा हुआ है और इस पार्टिकल को यहां पे हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अगर बर्ड यहां पे बैठा रहता है तो उस केस में ये पार्टिकल बर्ड को क्या करेगा, हिट करेगा। हिट करेगा कितनी हाइट पे, h हाइट पे। और उसके बाद ये पार्टिकल ग्राउंड से कितनी हाइट गेन कर सकता है, 2h हाइट गेन कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट द मोमेंट, जिस टाइम पे हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं, मान लो हमने पार्टिकल को थ्रो किया है t इक्वल्स टू 0, तो जिस इंस्टेंट पे हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं उसी इंस्टेंट पे ये बर्ड फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है हॉरिजॉन्टली। तो सपोज कर लो कि जो भी बर्ड है वो u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। अब जिस इंस्टेंट पे हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं उसी टाइम पे ये बर्ड हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करता है। अब जो पार्टिकल है, पार्टिकल 2h हाइट गेन करता है और जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो किसी टाइम पे ये पार्टिकल इस बर्ड को क्या करता है, हिट कर जाता है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है जो पार्टिकल हमने थ्रो किया या जो हमने स्टोन थ्रो किया उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बर्ड की वेलोसिटी u, इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अब जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको एज्यूम कर लो यहां पे ओरिजिन। तो ग्राउंड मेरी हो गई x एक्सिस और ये मेरी यहां पे क्या हो गई, y एक्सिस। अब पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, पहली इंफॉर्मेशन यहां पे हमें गिवन है कि जो पार्टिकल है उसने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी है। तो उसने मैक्सिमम हाइट गेन करी है यहां पे 2h। और मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, h इक्वल्स टू क्या था, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब h की जगह वी कैन पुट 2h v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इस टर्म को अगर यहां पे लेके जाओगे तो पहला रिजल्ट हमें क्या मिलता है, पहला रिजल्ट मिलता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 4gh के बराबर। और ये भी हम बोल सकते हैं यहां से कि v0 साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, v0 साइन थीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट जी एच के बराबर हो जाएगा। तो पहला जो रिजल्ट हमने यूज किया है, पहला रिजल्ट हमने यूज किया है मैक्सिमम हाइट का। फिर ग्राउंड से अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं t इक्वल 0 पे और कुछ टाइम बाद पार्टिकल ने कितनी हाइट गेन करी है, यहां पे भी हाइट h गेन करी है, यहां पे भी कितनी हाइट पे है, h हाइट पे। तो अगर हमें t टाइम बाद अगर हमें पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द इक्वेशन y इक्वल्स टू y0 प्लस VOYT प्लस हाफ AY स्क्वायर। अब y0 क्या था, y0 था मेरा इनिशियल कोऑर्डिनेट। इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, 0। वेलोसिटी का y कंपोनेंट वहां पे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 कॉस थीटा है, y कंपोनेंट v0 साइन थीटा है। y कंपोनेंट अपवर्ड है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वी विल टेक इट पॉजिटिव। तो रिजल्ट हो जाएगा v0 साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और t टाइम बाद जब ये पार्टिकल इस बर्ड को हिट करेगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, h होगा। अब यहां पे h v0 थीटा g कांस्टेंट है और ये t के टर्म में यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट वहां पे क्या बनेगा, रिजल्ट बन जाएगा वहां पे 2h इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2h इक्वल्स टू 2v0 साइन थीटा t माइनस gt स्क्वायर। और इस टर्म को इधर लेके जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा gt स्क्वायर माइनस
2v0 साइन थीटा टी प्लस 2h इक्वल्स टू 0। देखो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो गया GT स्क्वायर, ये टर्म हमारी नेगेटिव और ये टर्म मेरी क्या है पॉजिटिव। अब इसको अगर कंपेयर करोगे किस इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें टाइम की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो सॉल्व करोगे अगर इक्वेशन को तो t इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था माइनस बी, यहां पे ऑलरेडी साइन नेगेटिव है तो रिजल्ट हो जाएगा 2v0 साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फॉर्मूला हमारा क्या था अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मल्टीप्लाई करोगे वहां पे 4, a हो गया मेरा g और c मेरा कितना हो गया 2h, तो रिजल्ट हो जाएगा 8। देखो यही रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, वहां पे डिवाइडेड बाय 2a, a का मतलब कितना है g है यहां पे। अब ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा कितना है 4gh है। वैल्यू पुट करो वहां पे, अब रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 2v0 साइन थीटा प्लस माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 4gh पुट करोगे तो 4 इंटू 4 कितना 16gh माइनस 8gh अपॉन 2g। अब इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहां से हमें t की दो वैल्यूज मिल रही होगी। जो पहली वैल्यूज मिलेगी t की वो हो जाएगी t1, नेगेटिव साइन कंसीडर करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2v0 साइन थीटा माइनस 16gh, ये हो गया यहां पे रूट 8gh डिवाइडेड बाय 2g। देखो यही वैल्यू है कि नहीं वैल्यू है। और t2 की वैल्यू, t2 हमारा क्या निकल के आएगा, t2 हमारा निकल के आएगा 2v0 साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा वहां पे रूट 8gh अपॉन कितना 2g। तो ये हमारी एक वैल्यू है और ये हमारी टाइम की क्या है दूसरी वैल्यू है। तो इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन क्या हो गई 3। इसको अगर हम चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, v0 साइन थीटा की जगह वी कैन पुट अंडर रूट 4gh। तो अगर चाहोगे तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, t1 की जगह v0 साइन थीटा, v0 साइन थीटा की जगह पुट कर दो वहां पे 2 रूट 2gh, या फिर सीधे पुट कर दो वहां पे रूट 4gh। तो ये हो जाएगा 2 रूट 4gh माइनस रूट 8gh अपॉन 2g। और t2 की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 2 रूट ऑफ 4gh प्लस रूट 8gh अपॉन 2g। अब देखो यहां पे टाइम की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि t2 इज ग्रेटर देन t1 है। अब यहां पे टाइम की दो वैल्यूज आ रही हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पे हम लोगों ने फाइनल कोऑर्डिनेट कंसीडर किया है h और फाइनल कोऑर्डिनेट h यहां पे दो बार होगा। तो जो पहला t1 टाइम है वो यहां से लेके यहां तक पहुंचने का टाइम है और जो सेकेंड टाइम हमारा निकल के आ रहा है t2, t2 का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा t2 लगेगा वहां पे। क्लियर? तो जो टाइम की दो वैल्यूज हैं वो क्या सिग्निफाई कर रही हैं कि जब पार्टिकल को हम यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब ये पार्टिकल h हाइट गेन करेगा तो उसको यहां से लेके यहां तक t1 टाइम लगेगा और सेकेंड टाइम जब ये पार्टिकल h हाइट गेन करेगा तो उसको यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा t2 टाइम लगेगा यहां पे। अब देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 8 है, 8 का मतलब यहां पे क्या हो गया,
अगर चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8 का मतलब हो गया 2 यहां से कॉमन लोगे तो ये 2 और ये 2 वाली टर्म क्या होगी, फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो बाद में इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब T1 मालूम है, T2 मालूम है। नेक्स्ट रिजल्ट हमें क्या यूज करना है, जिस टाइम पे हमने स्टोन को थ्रो किया उसी टाइम पे ये बर्ड यहां से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो बर्ड यहां पे था, कुछ टाइम बाद बर्ड यहां पहुंचा और स्टोन भी t=0 पे यहां पे थी, कुछ टाइम बाद स्टोन यहां पहुंच रही है। इसका मतलब है कि जितने टाइम में स्टोन यहां पहुंचेगी उतने ही टाइम में बर्ड यहां पहुंचेगा। तो मान लो बर्ड ने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d, और d डिस्टेंस को वी कैन राइट d इक्वल्स टू u इंटू T2। देखो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट रिजल्ट हमें क्या यूज करना है, यहां से लेके यहां तक आने में, यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, T1, और यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है, T2। तो अगर मैं इस पूरे टाइम की बात कर रहा हूं तो ये डेल्टा T टाइम कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा। फिर ये जो डेल्टा T टाइम इंटरवल होगा उसमें जो स्टोन है वो यहां से मूव करके इस पॉइंट तक पहुंचेगा, और स्टोन ने भी हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, d। और हमें यह मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग स्टोन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, d इक्वल्स टू जो भी स्टोन है उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि x के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो d की जगह हम लोग लिख सकते हैं v0 cos थीटा इंटू डेल्टा t। ये हो गई मेरी यहां पे इक्वेशन 5। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करोगे तो v0 cos थीटा डेल्टा t किसके बराबर होगा, ये होगा u इंटू T2 के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, इसको v0 था, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन u, इसका रेशो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 अपॉन डेल्टा t के बराबर। अब T2 और डेल्टा t की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा v0 cos थीटा बाई u। T2 की वैल्यू क्या थी, T2 हमारा यहां पे हो गया 2 √4gh प्लस √8gh अपॉन 2g होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा t का मतलब हो गया T2 माइनस T1। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। ये दोनों टर्म वहां पे क्या ऐड होके दे देगी, ये टर्म दे देगी ट्वाइस ऑफ √8gh अपॉन कितना, 2g। देखो यही रिजल्ट है कि नहीं है वहां पे। जब T2 माइनस T1 करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, ये दोनों टर्म तुम्हारी ऐड होगी, नीचे क्या है 2g है, ये टर्म और ये टर्म मेरी क्या हो गई, सिंप्लीफाई हो गई। अब इसको अगर तुम फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 √4gh प्लस यहां पे 8 है तो 8 का मतलब क्या हो गया 2 √2gh अपॉन ट्वाइस ऑफ, तो ये 2 और ये 2 मेरी टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। √gh वाली टर्म भी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो रिजल्ट वहां पे क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा √4 प्लस √2 अपॉन √8। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन √8 का मतलब क्या हो गया, √8 का मतलब हो गया 2 √2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा वहां पे। तो आंसर मैंने वहां पे मेंशन किया है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं।